Class 10th, Chapter 2, Structure of Chromosome, Cell Cycle and Cell Division. This is the second video related to Chapter 2. फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. Before starting the second topic, that is the cell cycle, I want to discuss two major terms related to DNA. One is the nucleotide and other one is the nucleoside. न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा यूनिट ऑफ डीएनए है जिसको हम रिपीटिंग यूनिट ऑफ डीएनए भी बोलते हैं. ये एक ऐसा रिपीटिंग यूनिट ऑफ डीएनए है जिसमें फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस ये तीनों आएंगे. और न्यूक्लियोसाइड ये भी डीएनए का ही यूनिट है लेकिन इसमें फॉस्फेट नहीं होगा, ओनली शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस आर देयर. नाउ कम टू द टॉपिक, दैट इज द सेल साइकिल. सेल साइकिल क्या है? It is a sequence of events that a cell goes through as it grows and divides to produce new cells. कि एक ऐसा सीक्वेंस आएगा इवेंट्स का सेल के अंदर कि जिसमें सेल की ग्रोथ होते होते जो भी इवेंट्स आएंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो फॉर्म हुई और फिर वो जा कर के पूरा प्रिपेयर होके सेल को डिवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. उसको हम बोलेंगे सेल साइकिल. सेल साइकिल के फेजेस हैं. देयर आर मेजरली 2 फेजेस ऑफ सेल साइकिल. कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मैनी फेजेस ऑफ सेल साइकिल आर देयर, बट मोस्टली स्टूडेंट्स टॉट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. These are not the phases of cell cycle, these are the phases of karyokinesis. सेल डिवीज़न के फेजेस हैं. जो सेल साइकिल के फेजेस हैं वो बेसिकली 2 फेजेस हैं. वन इज़ द इंटरफेज एंड अदर वन इज़ द एम फेज. इंटरफेज इज़ द नॉन डिवाइडिंग फेज, दैट मीन्स वेयर द सेल इज़ नॉट डिवाइडिंग देयर सेल्फ, जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड नहीं कर रहा है लेकिन उसमें ग्रोथ हो रही है, उसमें इवेंट्स चल रहे हैं कि जिसमें डीएनए रेप्लिकेट करेगा, उसमें राइबोसोम्स बनेंगे, उसमें प्रोटीन्स बनेंगी. And the second one is the M phase, which is the dividing phase of the cell, जो कि आगे फर्दर सेल की डिवीज़न करवाएगा. और सेल की डिवीज़न 2 टाइप्स में होगी, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की फॉर्म में. दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. सो फेजेस ऑफ द सेल साइकिल, 2 मेन फेजेस हैं. इंटरफेज विच इज़ द नॉन डिवाइडिंग फेज, जिसकी आगे फर्दर 4 फेजेस हैं. बेसिकली हम 3 लेकर चलते हैं लेकिन 4th वन इज ऑल्सो इंक्लूडेड देयर. सो दीज फेजेस आर G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड G नोट फेज. G1, G stands for growth. So G1 phase is the growth phase 1, S is the synthesis phase, G2 phase is the growth phase 2 and G naught is the resting phase. And the second is the M phase, which is the cells dividing phase. So ये है cell cycle की phases. Let's see the diagram. Here in this diagram it shows very clearly that 3 stages of interphase, 4 phases of interphase are there. One is the G1 phase, S, G2 and G naught phase is there, and the second one is the M phase is there. Let's discuss one by one. इंटरफेज की बात करते हैं सबसे पहले. तो G नोट फेज को हम 4th नंबर पे ही डिस्कस करेंगे. पहले G1 फेज की बात करते हैं. G1 फेज, ग्रोथ फेज 1. ग्रोथ फेज 1 जो है नेम से ही क्लियर है कि इसमें सेल की ग्रोथ होगी. सेल की ग्रोथ इन द सेंस कि सेल में राइबोसोम्स बन रहे हैं, सेल में प्रोटीन्स बन रही हैं, सेल में आरएनए जो है उसकी सिंथेसिस होगी. जब ये सारी चीज़ें बन जाएंगी देन सेल मूव टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज़ द एस फेज. एस मीन्स सिंथेसिस फेज. सिंथेसिस फेज में सेल के अंदर दोबारा से कुछ ना कुछ नई चीज़ें फॉर्म होंगी, जैसे कि मेन जो चीज़ होगी दैट इज़ द डीएनए रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस. जो डीएनए की रेप्लिकेशन है दैट मीन्स कॉपीज ऑफ द डीएनए. रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि डीएनए अपने आप को डिवाइड करता है और अपनी ही कॉपीज बनाता है, उसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन. तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन द सिंथेसिस फेज ऑफ सेल.
सेल के सिंथेसिस के फेज में होगी। देन जब डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा, सेल मूव्स टू द G2 फेज। G2 फेज में जब सेल जाएगा तो ये है ग्रोथ फेज 2। इसमें फर्दर ग्रोथ होगी, राइबोसोम्स बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगी और आरएनए जो है वो बनेगा और सेल पूरी तरह से प्रिपेयर होगा। अब G1 फेज से जब S फेज में सेल मूव करता है तो यहाँ पे एक छोटा सा चेक पॉइंट होता है। वो चेक पॉइंट क्या करेगा? चेकिंग ऑफ द सेल, सेल की चेकिंग करेगा कि ये सेल में जो ग्रोथ 1 फेज में जो इवेंट्स होने थे वो हुए हैं या नहीं। अगर तो वो इवेंट्स हुए होंगे देन सेल मूव्स टू द S फेज, अदरवाइज इट मूव्स टू द G0 फेज। तो वो कहाँ पर चला जाएगा? G0 फेज, रेस्टिंग फेज में चला जाएगा। रेस्टिंग फेज में क्यों जाएगा? क्योंकि वहाँ पे जाके जो ग्रोथ 1 फेज के इवेंट्स थे वो प्रॉपर जब हो जाएंगे देन वो रेस्टिंग फेज से आगे फर्दर मूव करेगा नेक्स्ट फेज में। तो ये रेस्टिंग फेज का भी वर्क है कि जब सेल में कुछ भी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हुई है तो वो सेल रेस्टिंग फेज में चला जाता है। तो सेम सिमिलरली जब S फेज से G2 फेज में जाता है तो यहाँ पे अनदर चेक पॉइंट होता है, चेक पॉइंट 2 बोलते हैं इसको। ये चेक पॉइंट 2 चेक करता है वेदर द डीएनए गेट्स रेप्लिकेट और नॉट, प्रॉपरली रेप्लिकेशन हुई है डीएनए में या नहीं। अगर तो प्रॉपर हुई है देन इट अलाउज टू मूव द सेल इनटू G2 फेज, अदरवाइज ये सेल को कहाँ पर भेज देगा? G0 फेज में भेज देगा। इन द सिमिलर वे G2 फेज से M फेज में जाने के लिए भी चेक पॉइंट इज देयर। तो ये चेक पॉइंट चेक करेगा कि प्रॉपर जो नॉन डिवीजन ग्रोथ है हुई है या नहीं सेल में। जब ये ग्रोथ हुई होगी देन सेल मूव्स टू द M फेज विच मीन्स सेल डिवीजन फेज। और सेल की डिवीजन में दो पार्ट्स होते हैं, सेल में सेल डिवीजन के दो पार्ट्स होते हैं M फेज में। वन इज द कैरियोकाइनेसिस एंड अदर वन इज द साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये M फेज के अंदर दो फर्दर फेजेस आएंगी, वन इज द कैरियोकाइनेसिस एंड अदर वन इज द साइटोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस है उसकी आगे फर्दर 4 टाइप्स होंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और इन चारों फेजेस में न्यूक्लियस प्रॉपरली डिवाइड कर जाएगा 2 पार्ट्स में, और फिर होगी साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और एक सेल 2 में डिवाइड हो जाएगा। M फेज जो है वो 2 पार्ट्स में हम बोलते हैं, वन इज द मियोसिस एंड अदर वन इज द माइटोसिस। ये सेल डिवीजन की फेजेस है। M मीन्स माइटोसिस और इट मे बी मियोसिस, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द सेल। If the cell is of somatic then it undergoes to mitosis. अगर सेल reproductive cell है then it goes to the meiosis cell division. So this is all about the cell cycle. In the next video we will cover the topic cell division and the chapter will be over.